हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस में। तो टेस्ट सीरीज जो 18 नंबर जो हुई थी उसी का आंसर आपको 75 तक करा दिया गया था। 76 से हम लोग शुरू करते हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन जो है, इससे पहले यदि आप देखिए जो भी आपके पास मटेरियल आप मौजूद है, जो भी नोट्स हैं, जो भी पीडीएफ्स हैं, सारे पीडीएफ को एक एक करके ध्यान से पढ़ते रहिए। वहीं से क्वेश्चन आते हैं। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो लास्ट में समय कम बचेगा और आपको ये निर्णय करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा पीडीएफ पहले पढ़ें और कौन सा बाद में पढ़ें। इसलिए जो भी मटेरियल्स हैं, इतना तो आपके पास समय पर्याप्त जरूर रहता है कि जिससे जितने भी आपके नोट्स आपको दिए गए हैं वो सारे पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जितने भी दिए गए हैं वो सभी आपको याद होने चाहिए। और प्रीवियस ईयर की 21 टेस्ट सीरीज अब तक हो चुके हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस का वीडियो बना है जिसका कि आंसर आपको वीडियो के द्वारा भी मिल जाएगा। तो आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे क्लियर होने चाहिए एग्ज़ाम में, जो हमने एग्ज़ाम लिया है। तो इस बात को ध्यान रखिए, यदि आपको सफल होना है तो इतना काम करना पड़ेगा। चलिए 76 देखते हैं। और आप जो वीडियो बनाए जाते हैं उसका लिंक हम आपको बार बार नहीं देंगे। बहुत लोग मांगते हैं लिंक। आप वीडियो स्पेशल क्लासेस के चैनल पर जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट में देखिए, जो भी वीडियोज़ बनते हैं उसका मिल जाते हैं और आपको सूचित कर दिया जाता है कि आपका जो स्पेशल क्लासेस है उस पर वीडियो बन चुका है। हम लिंक इसलिए नहीं देते हैं कि लिंक अगर देंगे तो शेयर करने में मिनट भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और जैसे ही किसी के पास शेयर होगा वो तुरंत उस चैनल पर चला जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेगा, आपका वीडियो देखेगा। तो हम आपको अलग से बचा के रखते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसीलिए हमने अलग चैनल भी बनाया है। अब 76 शुरू करते हैं। चलिए, इतना बताना आपको अनिवार्य इसलिए है क्योंकि आपको सफलता दिलाने के लिए हम प्रयत्नरत हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं और क्या क्या दिमाग लगा रहे हैं कि आप जो है आपका रिजल्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। 75 तक हो गया है। अगर यदि आप नहीं देखें तो 3 वीडियो उसका बना हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। TVC है, टी की जगह 20 होता है, V की जगह 22 होता है और C3 ABCD का 126 तक का जो लेटर है उसका इस्तेमाल हमने किया है ताकि कोई नया आदमी का स्क्रॉल करते हुए अगर वीडियो सामने आ भी जाए तो वो नहीं देखे, ऐसा लगे कि कुछ होगा दूसरा चीज़ का वीडियो होगा, ठीक है। इसलिए हमने ऐसा उसको दिया है। इसका जो पिक्चर जो लगाया है वो उसी प्रकार का लगाया है, ठीक है, ये ताकि लोग नज़रअंदाज कर दें। चलिए 76 में क्या बोलता है, स्लैकलेस ड्रॉ बार इज यूज इन दिस टाइप ऑफ वैगन। स्लैकलेस ड्रॉ बार जो होता है SDB, वो किस वैगन में होता है? तो आपको मालूम है कि BLC वैगन में A कार और B कार होते हैं। A कार 2 होते हैं और B कार 3 होते हैं। तीनों दोनों मिलाकर 5 कार का सेट होता है, ठीक है। तो A कार में दोनों साइड जो है फ्रंट से CBC होते हैं और पीछे जिसमें जो कि B कार से अटैच होता है उसमें SDB होते हैं, स्लैकलेस ड्रॉ बार, ठीक है। और B कार में दोनों साइड SDB होते हैं, स्लैकलेस ड्रॉ बार। तो किस में हुआ? BLC में हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो गया A, ठीक है। 77 चलिए। द पीरियडिसिटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन AC कोचेज। AC कोचेज में जो पेस्ट कंट्रोल होता है उसका पीरियडिसिटी क्या होता है? यदि आपने हमारे वीडियोज़ को रेगुलर देखा है, सभी वीडियोज़ को देखा है, तो हमने AC कोचेज़ का, नॉन AC कोचेज़ का और ये जो जनरल कोचेज़ होते हैं उसका भी पीरियडिसिटी बताया है। आपको वीडियो देखना है और या तो आपको बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के दौरान हमने बताया होगा। तो ये आपको तीनों याद होने चाहिए। अब यदि आप नहीं देखते होंगे तो आप मिस कर रहे हैं, इसलिए आप उस वीडियो को देखिए, इसका आंसर अभी जाके ढूंढिए कि इसका तीनों का आंसर कितना दिन होता है, ठीक है। तो 76 का हो जाएगा 15 डेज AC कोचेज़ में। जब तक मेहनत नहीं करेंगे सफल नहीं होंगे। किसी का एग्ज़ाम अगर डिले हो गया है, डेट बढ़ गया है, तो कभी भी एग्ज़ाम का पढ़ाई मत बंद कीजिए। यदि आप बंद करते हैं कोई और आपसे आगे निकल जाएगा। आप सोच रहे हैं कोई नहीं पढ़ रहा है लेकिन सब पढ़ते रहते हैं, इसलिए एग्ज़ाम डिले हो गया है तो भी आपको पढ़ना है। थोड़ा स्पीड कम कर सकते हैं, समय कम दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं करना है। आप 1 ही घंटा पढ़िए, 2 ही घंटा पढ़िए, 200 क्वेश्चन ही डेली याद कीजिए, लेकिन उतना पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। 78 देखिए, इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन व्हील सेट व्हाट डू यू फर्स्ट। एक व्हील सेट पर अगर ब्रेक बाइंडिंग हुआ तो हम क्या करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, एनी ऑफ द एबव होगा। बोथ ब्रेक कैलिपर जाम होगा, ये भी हम चेक कर सकते हैं। और डंप वॉल इफेक्टेड होगा, ट्रॉली का जो डंप वॉल होगा अफेक्टेड होगा, ये भी हो सकता है। बोथ ब्रेक सिलेंडर ऑपरेटिंग कंडीशन में होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो 78 का हो जाएगा D। चलिए 79 शुरू करते हैं। रेडियस ऑफ द फ्लेंज एट रूट ऑफ LHV व्हील शैल नॉट बी लेस देन।
जो फ्लैंज का जो रेडियस है वो स्टैंडर्ड 14 mm का होता है, 14 mm, ठीक है, लेकिन 13 mm से कम नहीं होना चाहिए। आपका स्टैंडर्ड साइज भी अगर पूछे तो 14 mm लगाइएगा। ऐसा 14R भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, तो R देखकर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो R मतलब वो रेडियस, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, 14R होगा, ठीक है। यहाँ भी 13 में भी R लगा रह सकता है। R से क्या मतलब है, उससे आपको मतलब कुछ भी नहीं है। रूट जो फ्लैंज का जो रूट रेडियस है वो स्टैंडर्ड 14 mm होता है और 13 mm से कम नहीं होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। और कंडेमनिंग 13 mm होता है, न्यू 14 mm होता है, ठीक है। इसी में आपको फ्लैंज टॉप रेडियस पूछ दिया, ठीक है, फ्लैंज टॉप रेडियस या टॉप ऑफ फ्लैंज रेडियस पूछ दिया इस तरह से, तो इसमें स्टैंडर्ड जो है 14.5 होता है और 5 mm से कम नहीं होना चाहिए। फ्लैंज टॉप रेडियस है वो, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि दोनों में से कोई भी एग्जाम में आ जाएंगे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल डिफरेंस इन बफर हाइट बिटवीन 2 CBC। देखिए जो 2 CBC जो होते हैं, एक का 1030 होता है और जो मिनिमम साइज होता है 1030 होता है और मैक्सिमम 1105 होता है। अगर दोनों का डिफरेंस जो है 75 mm का होता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। 80 का हो जाएगा बी। चलिए 81 देखिए। बिल्कुल पढ़ते पढ़ते वीडियो देखते देखते ही आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। और जो भी आपके पास सिलेबस है उस सिलेबस में से कुछ लोग का कंप्लेन है कि सर इस सिलेबस में से इस मटेरियल का हमको नोट्स नहीं मिला। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए, जो भी हमारा मटेरियल को नोट्स को ध्यान से पढ़िए, सब कवर हो रहा है उसमें। सिर्फ आपको सारे PDF का एक एक क्वेश्चन को छूना है, एक एक क्वेश्चन को टच करना है, ठीक है। स्पेशल किसी टॉपिक पर अगर नहीं मिले तो या तो प्रीवियस क्वेश्चन के दौरान आपको उसका आंसर मिल जाएगा, नहीं तो किसी न किसी PDF में आपको मिल जाएगा। इतना आपने याद रखिए, जो नहीं मिलता है वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। सिलेबस बहुत बड़ा होता है लेकिन एग्ज़ाम में उतना नहीं आता है, तो जो भी हम आपको देते हैं वही पढ़ लीजिए, काफ़ी है। चलिए 81 देखिए। इफ़ ब्रेक सिलेंडर पाइप प्रेशर इज बिलो 0.6 बार द ब्रेक इंडिकेटर्स हो। जब ये जो ब्रेक जो सिलेंडर है उसके पाइप का जो प्रेशर होता है वो 0.6 बार से नीचे अगर है, बिलो है, तो क्या होगा, और इक्वल और ज़्यादा हो तो क्या होगा। इसमें दो कंडीशन है, ठीक है। तो अगर बिलो है तो ग्रीन हो जाएगा लाइट, ठीक है, और इक्वल और ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी, 81 का हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कॉमन सेंस की बात है कि अगर ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर ज़्यादा होगा तो ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन बाहर निकलेगा, ठीक है, और पिस्टन जब बाहर निकलेगा तो ब्रेक लगेगा, और ब्रेक लगेगा तो यानी कि ब्रेक अप्लाई हुआ तो रेड सिग्नल होगा, ठीक है। और कम है, खाली 0.6 आपको याद रखना है, ठीक है। 0.6 से कम है तो क्या है, कम है तो ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन कम निकलेगा, ठीक है। ब्रेक का जो ब्रेक रिलीज होगा यानी कि ब्रेक नहीं लगेगा तो ग्रीन होगा सिग्नल, ठीक है। तो ये सब याद करने के लिए टेक्निक हम बता देते हैं। चलिए 82 देखिए। ड्यूरिंग चेक ऑफ कंटोर ऑफ नकल द कंटोर गेज मस्ट। जो कंटोर गेज जो होता है, तो कंटोर जो गेज होते हैं अगर चेकिंग के दौरान वो जो नकल है उसे पास होना ना होना, ये भी एक जो है क्वेश्चन का एक क्वेश्चन इससे भी बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पास थ्रू द नकल, पास हो जाएगा, ठीक है। इसको आप आंसर की में करेक्ट कर लीजिएगा। आंसर की में इसमें ए हो गया है, ठीक है, इसको बी कर लीजिएगा, ठीक है। तो 82 का हो गया, सॉरी सी हो गया, नहीं 82 का हो जाएगा बी, ठीक है। पास थ्रू द नकल होगा, ध्यान रखिएगा 82 का बी। चलिए 83 देखिए। रेलवे का जो सिलेबस है वो बिल्कुल विवादों से घिरा हुआ है, फिर भी जो क्वेश्चन में आंसर जो लेता है, जो उसका जो मैनुअल है, जो उसके रूल्स हैं, वो उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं और उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन दिया जाता है। अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन में डाउट हो आप हमसे एडवाइस ले लीजिएगा। कोई क्वेश्चन गलत है लेकिन हमको गलत बना के ही वहाँ से मार्क्स निकाल लेना है, ठीक है। चलिए 83 देखिए। इन इमरजेंसी एप्लीकेशन द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर राइजेज फ्रॉम 0.36 kg/cm²। इन जो आपातकालीन जो ब्रेक सिलेंडर है उसमें दबाव इतना से इतना बढ़ जाता है, यानी कि दबाव बढ़ने का मतलब क्या है, ब्रेक अप्लाई हो जाता है। तो ब्रेक अप्लाई आपको मालूम है 3 से 5 सेकेंड में होता है। जब भी ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर बढ़ेगा
तो क्या है, ब्रेक लगेगा। प्रेशर कम होगा तो ब्रेक रिलीज होगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 3 से 5 सेकंड सी। 83 का हो जाएगा सी, ठीक है। 84 देखिए, द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन, जो सिंगल कार टेस्टिंग जो होता है SCTR, ठीक है, उसमें लीकेज का रेट जो है 0.2 kg/cm² है। इसमें वैगन और कैरेज नहीं बोला है, ठीक है। वैगन में 0.25 होता है और कैरेज में होता है 0.2 kg/cm², ठीक है। तो 84 का भी हो गया आपका। चलिए 85 देखिए, व्हाट इज द कोडल लाइफ ऑफ टैंक वैगन। टैंक वैगन का जो कोडल लाइफ होता है वो कितना होता है। तो टैंक टाइप का जो भी वैगन्स होते हैं उसमें 40 साल का कोडल लाइफ होता है। और कोडल लाइफ से संबंधित हमने आपको किसी क्वेश्चन में अच्छी तरह से बता दिया था, और यदि आप वीडियो नियमित रूप से देखते होंगे तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर याद होगा। फिर भी मैं एक बार फिर से आपको बोलता हूँ, ठीक है। जो ओपन टाइप के वैगन होते हैं, जैसे बॉक्सन वैगन हो गया, इन सब का जो कोडल लाइफ होता है वो 30 साल होता है, 30 ईयर्स, ठीक है। जो कवर टाइप के वैगन होते हैं, आप किसी को पेज में लिख लीजिए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आपको एक जगह कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो नहीं मिलेगा। जो कवर्ड टाइप के वैगन थे, कवर्ड वैगन, उसमें 35 ईयर्स का उसका होता है कोडल लाइफ। और उसका एग्जाम्पल है ये BCN वैगन, जो BCN वैगन होता है उस, ठीक है। BTPN जो टैंक वैगन होता है उसका 40 साल का होता है, ठीक है। फ्लैट वैगन जो है, जैसे BRN BLC ये सब फ्लैट वैगन है, उस पर जो है लोहा मटेरियल या स्लीपर ये सब लोड होते हैं, तो उसका जो कोडल लाइफ है BLC टाइप का फ्लैट वैगन का, उसका 35 ईयर्स है, ठीक है। BOBRN वैगन है उसका 30 ईयर्स है। BOBY या BOBYN जो वैगन है उसका 30 ईयर्स है। या ब्रेक वाहन जो है BBZ BBC ये सब है, ये सब का 30 ईयर्स, ठीक है। तो ये सबको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। 85 हो गया। 86 चलिए, द कलर ऑफ BPC ऑफ CC रैक। जो CC रैक होता है और एक प्रीमियम रैक होता है, ठीक है। तो CC रैक का BPC का कलर येलो होता है और प्रीमियम रैक का ग्रीन होता है। इसमें आंसर ए है, इसका डी हो जाएगा, क्योंकि 40 किसी आंसर में था ही नहीं, ठीक है। और इसका हो जाएगा ए, 86 का ए। उसके बाद 87 देखिए, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डाया ऑफ सेम कैसनप बोगी ऑफ अ वैगन इन हाउ मेनी mm। जो परमिसिबल व्हील डाया है कैसनप बोगी में, और ये परमिसिबल वेरिएशन है, वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन मतलब कि एक व्हील में 4 चक्के होते हैं, ठीक है। यदि एक एक्सल पर 2 चक्के होते हैं तो चक्का का जो डाया होता है वो 906 mm कंडेमनिंग है और 1000 mm होता है नया, ठीक है। तो यदि कोई चक्का 0.5 mm हो, हैं, छोटा हो एक दूसरे से, या 1 mm छोटा हो, तो उसी को छोटा जो बड़ा होता है उसी को वेरिएशन कहते हैं। तो इसमें भी रूल्स बनाया गया है कि दोनों चक्के के बीच इतना का से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि एक चक्का थोड़ा ज़्यादा छोटा है तो दूसरा चक्का और भी उतना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। ये नहीं कि एक 1000 में है और एक 906 mm का है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको पूछेगा क्या कि एक ही जो एक्सल है उसके बीच का अगर वेरिएशन पूछे, एक ही एक्सल के बीच का अगर वेरिएशन पूछे तो 0.5 mm होता है, ठीक है। एक ही एक्सल के बीच का वेरिएशन पूछे चक्के का तो 0.5 mm होता है, ठीक है। एक जो इसमें एक बोगी का अगर वेरिएशन पूछे तो 13 mm होता है। बोगी का पूछे तो 13 mm, याद रखिएगा, बोगी का पूछे तो 13 mm होता है। और एक पूरे वैगन का पूछे तो 25 mm होता है, ठीक है। ये वैगन में है। वहीं कैरेज में अगर आप जाएंगे तो एक ही एक्सल के बीच का जो पहिया है, 2 व्हील है, उसके बीच का वेरिएशन पूछे तो 0.5 mm, सेम इसमें भी होता है वैगन की तरह। लेकिन एक ही बोगी का 13 mm होता है वैगन में, लेकिन कैरेज में 5 mm होता है। और एक पूरे कोच का वैगन में 25 mm वेरिएशन होता है, यानी कि 25 mm के डिफरेंस का व्हील चलेगा। लेकिन कैरेज में जो कैरेज होते हैं उसका वेरिएशन, तो इस तरह से आपको याद हो गया होगा कि कैरेज में कितने होते हैं, वैगन में कितने होते हैं, एक एक्सल पर कितने होते हैं, एक एक्सल पर तो हो गए, एक कोच में कितने होते हैं, एक पूरे वैगन्स में कितने होते हैं, ठीक है। तो
87 का जो हो जाएगा आंसर वो सी हो जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित हमने बहुत सारे वीडियो में इसका आंसर बोल दिया है, लेकिन बहुत लोग पहली बार वीडियो देखते रहते हैं, तो उनके लिए हम बताते रहते हैं, और जो पहले से देख चुके हैं उनका रिवीजन हो जाता है। चलिए, व्हाट इज द ग्रोस क्लियरेंस ऑफ ए क्लास ओडीसी। जो ए क्लास ओडीसी है, बी क्लास ओडीसी, अभी जो हमने कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन कराया है कोटा डिवीज़न का, उसमें इसके बारे में भी हमने अच्छी तरह से बता दिया था, वीडियो में ही बता दिया था कि इतना आपको हम प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताते हैं कि आपको एक उसके लिए अलग पीडीएफ की ज़रूरत है ही नहीं, और है भी तो उसके लिए हम बनाते रहते हैं, प्रयोग तो अपना चलता ही रहता है, रिसर्च चलती रहती है आप लोगों के लिए। तो ए क्लास ओडीसी जो है उसका क्लियरेंस याद रखिएगा, ए क्लास जो ओडीसी है उसका क्लियरेंस 9 इंच होता है। ठीक है, 88 का हो जाएगा सी। बी क्लास जो है 6 इंच से 9 इंच के बीच होता है उसका ग्रॉस क्लियरेंस, और जो सी क्लास है उसका 6 mm से ज़्यादा, 6 mm से ज़्यादा, और 4 mm, 6 और 4 के बीच, 4 से कम नहीं। ठीक है, 6 mm नहीं, इंच है। ठीक है, 6 इंच और 4 इंच के बीच में होता है। ठीक है, mm नहीं होता है, इंच में होता है क्लियरेंस। ठीक है, तो इस तरह से ए क्लास का 9 इंच, बी क्लास का 6 इंच से 9 इंच, और सी क्लास का 6 इंच से 4 इंच, तीनों याद रखिएगा। आपको जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी भी पूछेगा कि ए क्लास ओडीसी का सैंक्शनिंग अथॉरिटी डीआरएम है, बी क्लास का जो ओडीसी उसका सैंक्शनिंग अथॉरिटी डीआरएम ही है, और सी क्लास का सैंक्शनिंग अथॉरिटी आपको हम बता चुके हैं सीआरएस होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ड्यूरिंग द एयर ब्रेक टेस्ट ऑफ द रैक विच होस पाइप शुड बी कनेक्टेड फर्स्ट। जो एयर ब्रेक टेस्ट जो होता है उसमें बीपी पाइप को पहले कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, 89 का हो जाएगा बी, बीपी होस पाइप। ठीक है, इसको आंसर की में देख लीजिएगा। उसके बाद 90 देखिए, ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक शुड अप्लाई इन। सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक लगना चाहिए। किसी भी एप्लीकेशन के दौरान यदि ब्रेक लगने के लिए बोले तो आप 15 से 20 सेकंड लगाएंगे, यदि वैगन नहीं लिखा हुआ है तो। ठीक है, और ब्रेक अप्लाई के लिए बोलेगा तो 3 से 5 सेकंड लगाइएगा। ठीक है, तो ब्रेक अप्लाई जो है 3 से 5 सेकंड, तो ब्रेक अप्लाई का पूछा है। ठीक है, तो 90 का हो जाएगा सी, और ब्रेक रिलीज का 15 से 20 सेकंड होता है। ठीक है, चलिए, तो 90 का हो गया सी। 91 देखिए, व्हेन इमरजेंसी पुल बॉक्स पुलेड। ठीक है, फ्रॉम इनसाइड द कोच। जब इमरजेंसी का पुल बॉक्स जो है पुल किया गया, मतलब खींचा गया कोच के अंदर से, तो उसमें क्या होगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, द एयर प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप होगा। एयर प्रेशर ड्रॉप होगा, और एयर प्रेशर जैसे ही ड्रॉप होगा, किसका, बीपी का एयर प्रेशर ड्रॉप होगा। तो बीपी का जब एयर प्रेशर ड्रॉप होगा तो उसको क्या है, उसी के वजह से उसका एक सिस्टम है जो हम बार बार बोलते रहते हैं कि जो कंट्रोल रिजर्वायर है उसको क्या करता है, सेंस करती है। ठीक है, सेंस करती है तो क्या होता है, एयर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर से हो जाता है, जो उसके बाद जो है एयर का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाता है और ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं, ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन बाहर की तरफ निकलता है। तो 91 जो है उसका हो जाएगा बी। 92 देखिए, प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलेटर। ब्रेक का जो एक्सीलेटर है उसका क्या है, एप्लीकेशन का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो उसका क्या है, इमरजेंसी ब्रेक इन ईच कोच ऑफ द रैक। ठीक है, प्रत्येक कोच के में जो है इमरजेंसी ब्रेक लगाना। ठीक है, चलिए 92 का हो जाएगा ए। 93 देखिए, व्हाट डज राइडिंग इंडेक्स मेजर। जो राइडिंग इंडेक्स जो होता है एलएचबी का अलग होता है, आईसीएफ का अलग होता है, कितना होता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें कोई इसका यूनिट इकाई कुछ भी नहीं है, इसमें आपको ऑल आर रॉन्ग। ठीक है, 98 का हो जाएगा डी। ओ सॉरी 93 था। 94 देखिए, द करेक्ट एक्शन ऑफ एक्सेल बॉक्स फिलिंग बाय मैनुअली। एक्सेल बॉक्स को फिलिंग का में जो मैनुअली करेंगे तो उसका करेक्ट एक्शन क्या है, एक्शन करेक्ट क्या है, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका करेक्ट एक्शन क्या है, इंस्टेंट टचिंग ऑफ एक्सेल बॉक्स बाय बेयर हैंड। ठीक है, तो हो जाएगा 94 का हो जाएगा सी। 95 देखिए, if the primary spring of an excel box is weak it can be identified by। यदि किसी एक्सेल बॉक्स का प्राथमिक स्प्रिंग कमजोर है तो किसके द्वारा पहचाना जा सकता है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, तो उसको पहचानने का तरीका है मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ प्राइमरी डैम्पर। ठीक है,
प्राइमरी डैम्पर में डिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो उसी से हम माप लेंगे उसका कि दो जो डैम्पर्स होते हैं प्राइमरी, उसमें क्या डिफ्लेक्शन आएगा, उसी से हम लोग माप लेंगे। 95 का हो जाएगा सी, क्योंकि स्प्रिंग जब टूटेगी, ठीक है, तो या कमज़ोर होगी तो उसका जो वेट है वो डैम्पर पड़ जाएगा। चलिए 96 देखिए, इन केस ऑफ ग्रीस ओजिंग कैन बी सीन फ्रॉम, ग्रीस रिसने की स्थिति में हम मतलब कहाँ से ग्रीस की जो लीकेज है वो हम देखेंगे। तो देखिए इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। फ्रंट सीलिंग राइट रिंग ऑफ बियरिंग, बियरिंग का जो रिंग है फ्रंट सीलिंग का वो भी देख सकते हैं। बॉटम प्लग पर भी देख सकते हैं हाउस बियरिंग का, ठीक है। बैकिंग रिंग बियरिंग पर भी देख सकते हैं, इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। 97 देखिए, यदि क्वेश्चन में आप एग्जाम में आता है तो यही ऑप्शन भी यही रहेंगे वहाँ, जान लीजिए। तो इसलिए आप ऑप्शन सही याद कीजिए। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एंटी क्लाइमिंग, एंटी क्लाइमिंग का क्या मतलब है? एंटी क्लाइमिंग तो ही है ना जो एच टाइप जो टॉयट लॉक सीबीसी कपलर जो आया है एलएचबी का, वो क्या करता है एक दूसरे पर कोच को जो है चढ़ने से रोकता है। इस तरह से कोच है और इस तरह से कोच, अगर एक्सीडेंट होता है तो ये कोच ऊपर नहीं आता है, ठीक है। तो यही, तो इसका हो जाएगा ए, टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइंबिंग ऑफ वन कोच टू अनदर कोच इन केस ऑफ एक्सीडेंट। देखिए एक्सीडेंट के केस में वन कोच टू अनदर कोच पर क्लाइंबिंग से बचाता है। 98 देखिए, चार्जिंग टाइम ऑफ सीयर, सीयर को चार्ज करने का 160 सेकेंड होता है, ठीक है, 160 सेकेंड। तो 98 का हो जाएगा बी। 99, हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड ऑन एलएचबी, एलएचबी में जो कितने एलएचबी कोच है, तो कोच में जितने चक्के होंगे उतने ब्रेक सिलेंडर होंगे। कोच में क्या है, 2 बोगी है तो 4 4 8 चक्के हो गए, तो ब्रेक सिलेंडर भी 8 होंगे। लेकिन ऑप्शन में 8 नहीं दिया है, इसको यहाँ बोगी लिखना था लेकिन मिस्टेक से कोच लग गया है। अपना दिमाग से ये अगर आंसर लगा देते हैं गलत में भी तो वहाँ आपको सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरह से दिमाग आपको वहाँ लगाना पड़ेगा। हमने बोला था कि गलत को भी सही करना होता है ये एग्ज़ाम में, ऐसा है एलडीसी का एग्ज़ाम, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनाने वालों को भी इसका आंसर मालूम नहीं है, जो उनको लिख के मिलेगा वही बनाएंगे। ये ऐसा सिलेबस है कि हर कोई इसके बारे में नहीं जानता है, ठीक है। जो उनको क्वेश्चन मिलेगा वही उसको छाप देंगे, उसी के अनुसार आंसर की बन जाएगा। आपका जो एमआर शीट है कंप्यूटर में उसी के अनुसार चेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। 100 देखिए, अंडर विच शेड्यूल इज सिंगल कार टेस्ट कैरिड आउट, सिंगल कार टेस्ट के जो होता है किस शेड्यूल में होता है, तो आईओएच शेड्यूल में होता है। लेकिन ऑप्शन में आपको नहीं दिया है, तो इसका हो जाएगा डी, नन ऑफ द एबव। 100 का हो जाएगा डी। चलिए तो 101 चलते हैं। अब आगे आपका राजभाषा। तो राजभाषा के अंतर्गत जो है पूरे भारत को 3 जोन में बांटा गया है, ए रीजन, बी रीजन, सी रीजन, ठीक है। तो ए रीजन में आता है जिसको कि हिंदी आती है, बी रीजन वो आते हैं जैसे हिंदी में आने वाले, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ये सब ए रीजन में होते हैं। बी रीजन में उनको रखा गया जहाँ थोड़ा हिंदी का प्रयोग है लेकिन हिंदी पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं है। तो ऐसे स्टेट जो हैं गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, इस तरह से जो स्टेट है बी रीजन में लगभग आते हैं। एक आध स्टेट का नाम आप मिस्टेक भी हो सकता है हमसे, लेकिन हालांकि हुआ नहीं होगा। सी रीजन में वो आते हैं जिनको बिल्कुल हिंदी नहीं थी, जैसे कि तेलंगाना स्टेट हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स तमिलनाडु फॉल्स अंडर विच रीजन, तमिलनाडु किस रीजन में आएगा, तो उसको तो हिंदी आती नहीं है तमिलनाडु वालों को, ठीक है। तो इनको सी रीजन में हो गया। 101 का सी। 102 देखिए, हाउ मेनी लैंग्वेजेस शुड रबर स्टैम्प बी इन, जो रबर स्टैम्प है उसमें मुख्य रूप से हालांकि भाषाएं 2 ही होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें 3 तरह की भाषाओं का प्रयोग हो सकता है। एक अंग्रेजी, एक हमारा राजभाषा हिंदी तो एकदम कंपलसरी है, और वो एक वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इसमें 2 ही मुख्य रूप से होते हैं। जो नन हिंदी भाषाई जो क्षेत्र हैं वो इंग्लिश और हिंदी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के लैंग्वेज का यूज हो सकता है, लेकिन आप उसमें 3 लगाएंगे। 2 ही होते हैं लेकिन 3 प्रकार की लैंग्वेज का होना चाहिए। देखिए कितनी भाषाओं का उपयोग होना चाहिए, 3 तरह की भाषाओं का उपयोग होना चाहिए। इसका 102 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 103 देखिए, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स शुड डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी मीटिंग बी हेल्ड, जो है
ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो है उसको जो उसकी मीटिंग जो होती है उसकी होती है 3 महीने में एक बार। लेकिन यही आपको टाउन अगर लगेगा, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज अगर लिखा रहेगा तो सो 6 महीने में एक बार होता है, ठीक है। लेकिन इसमें टाउन नहीं लगा हुआ है तो 3 महीना हो गया। सी 104 देखिए, हाउ मेनी हिंदी कोर्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो 3 है। कौन है? प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा, ठीक है। तो 3 है। कौन कौन है? प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा। और एक पारंगत भी है लेकिन उसको नहीं लिया जाता है, ठीक है। यही आपको 3 ही आंसर लगाना है, ठीक है। चलिए 105, वेन हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये तो क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाए जाते हैं, आपको वैसे ही याद हो गया होगा। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी समिति। जो हिंदी जो समिति जो चेयरमैन जो होते हैं वो सेंट्रल में जो हिंदी के होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी। हु इज द चेयरमैन ऑफ डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। जो डिवीजन में होते हैं वो डीआरएम उसमें होते हैं, ठीक है। तो 107 का हो जाएगा बी। 108 देखिए, विच इज़ द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एलिमेंट्री, ठीक है। एलिमेंट्री मतलब प्रारंभिक जो होता है वो कौन सा है? प्रारंभिक। तो प्रबोध है, उसके बाद प्रवीण होता है और उसके बाद प्रज्ञा होता है, ठीक है। चलिए तो ए 108 का हो जाएगा बी। ए 109 देखिए, वेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल जो है कब पास हुआ? ऑफिशियल लैंग्वेज रूल, ठीक है, राजभाषा नियम कब पारित हुआ और राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? राजभाषा नियम जो है कब पारित हुआ और राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो राजभाषा नियम अगर आपसे पूछेगा तो नियम के लिए आप लगाएंगे 1976 और अधिनियम लिखाएंगे 1963, जो कि 10/5/1963 को पास हुआ था। तो नियम और अधिनियम दोनों दो प्रकार के क्वेश्चन हैं, ठीक है। दोनों को याद रखिएगा, नियम 1976 में और अधिनियम 1963 में, ठीक है। चलिए 110 देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉल अंडर विच रीजन। अंडमान निकोबार जो है ए रीजन में आता है, ठीक है। आप राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार ए रीजन में आता है। तो 110 क्वेश्चन हो गया है। 18 नंबर टेस्ट सीरीज तब का आपको क्लियर हो गया है। 17वां टेस्ट सीरीज तो हमने उस चैनल पर चैलेंज डाल ही दिया है। अब आपका 17, 18, 19 और 20 दो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन, 21वां तो आपके पास आंसर उपलब्ध है, उसका वीडियो नहीं बनाया जाएगा, या टाइम मिले तो वही बनाएंगे क्योंकि समय का अभाव है मेरे पास भी आपका पास भी, ठीक है। जितना मटेरियल आपको दिया जाता है, जितना होमवर्क आपको दिया जाता है, यदि आप करने में सफल हो गए तो कोई आपका रिजल्ट नहीं रोक सकता है। यदि उतना नहीं कर पाए तो आप पछताइएगा। बाद में जो रिजल्ट होगी किसी भी डिवीज़न, किसी प्रोडक्शन यूनिट में जो रिजल्ट होती है तो मैं उसका नाम यूट्यूब चैनल पर डालूंगा और उस समय आपको देख कर ये अफसोस लगे काश मैंने भी इसके जैसा पढ़ा होता तो मेरा नाम भी आज यहाँ यूट्यूब चैनल पर होता। और मैं फ़ोटो भी डाल दूंगा सबके व्हाट्सएप पर कि देखिए इनका ये फ़ोटो है, इन्होंने सफलता अर्जित कर ली है, उसमें बहुत अफसोस होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, पैसे मैं आपसे ले चुका हूँ, फिर भी मुझे यही उम्मीद रहती है कि जिससे पैसे लिया है और जो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से सपने देखे होंगे कि हम जय बनना चाहते हैं, तब जाके उन्होंने हमको पैसे दिया होगा। और ऐसे लोगों को ही जोड़ना चाहते हैं कि जिनको ज़रूरत हो, इसीलिए हम पैसे लेते हैं। पैसे कोई वैल्यू नहीं है। तो अपने ज़रूरत के अनुसार जो आपका सपना है उसको पूरा करने के लिए मेहनत करना होगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।